नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राउजिंग स्टोरी क्लब, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास की गहरी कहानियां, भावनाओं से भरी कथाएं और वो सच जो मन को छू जाए। अगर आपको ऐसी अनसुनी, अनकही कहानियां सुनना पसंद है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी आपका नजरिया बदल देगी। समय बहुत पुराना था। परिवार टूट रहे थे, राज्य बिखर रहे थे, और एक आदमी जिसके दिल में जली आग पूरे आर्यावर्त को राख में बदल सकती थी। उस आदमी का नाम था शकुनी। पर सवाल यह है, शकुनी ने बदला क्यों लिया? उसकी नफरत की जड़ क्या थी? क्या वो सच में खलनायक था, या फिर वो भी परिस्थितियों का शिकार? आज हम उसकी कहानी का वो सच खोलेंगे जिसे सुनकर आपका मन कांप उठेगा। कल्पना कीजिए, एक शांत, सुखी राज्य, गंधार का राज्य, जहां गीत गूंजते थे, जहां लोग मुस्कुराते थे, जहां राजा सुबल अपने बच्चों को प्रेम से गले लगाते थे। उन बच्चों में एक था शकुनी, तेजस्वी, चालाक, पर मन से बहुत भावुक, बहुत कोमल। उसकी एक बहन थी गांधारी, निर्दोष, पवित्र, मां के आंचल जैसी शांत आत्मा। परंतु एक दिन एक विवाह संदेश आया हस्तिनापुर से, कौरवों के राजा धृतराष्ट्र के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा था, और उसी क्षण गंधार का सुख टूटने लगा, धीरे धीरे, करारी दरारों की तरह। और यही से शकुनी की नफरत की कहानी शुरू होती है। अध्याय 1, गंधार की शांति का अंत। गंधार का राज्य, पहाड़ों के बीच बसा एक शांत साम्राज्य। सुबह के समय धूप जब पहाड़ियों के ऊपर से उतरती, तो पूरा गंधार सोने की तरह चमक उठता। बाजारों में हल्की हल्की आवाजें, लोगों के चेहरों पर सुकून, सैनिक भी मुस्कुराकर अभिवादन करते। हर ओर प्यार ही प्यार था। और इसी प्रेम से भरे राज्य में शकुनी बड़ा हुआ था। वो बचपन से ही चतुर था, राजनीति को समझता था, पर मन से बहुत नरम था, बहुत संवेदनशील। राजा सुबल अक्सर उसे अपने पास बुलाते, कहते, बेटा शकुनी, राज्य को तलवार से नहीं, बुद्धि से चलाया जाता है। शकुनी मुस्कुराता, ठंडी हवा चलती, और गंधार एक सपने जैसा लगता। पर सपने ज्यादा देर नहीं टिकते, खासतौर पर तब जब राजनीति अपना खेल शुरू करे। एक सुबह राज दरबार में एक दूत आया। वो थका हुआ था। उसके हाथ में मोहरबंद पत्र था। उसके कपड़ों पर लंबा सफर लिख हुआ था। राजा सुबल ने पत्र खोला। माहौल शांत हो गया। तभी राजा का चेहरा बदलने लगा। आंखों में चिंता उतर आई, होठों पर हल्की सख्ती। सभी समझ गए, कोई बड़ा संदेश आया है। राजा ने धीरे धीरे कहा, यह प्रस्ताव है हस्तिनापुर से। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। राजा सुबल बोले, धृतराष्ट्र, कौरव वंश का युवराज, गांधारी से विवाह करना चाहता है। ये शब्द शकुनी के दिल पर बिजली की तरह गिरे। वो खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप उठी। पिताजी, गांधारी का विवाह एक ऐसे पुरुष से जो जन्म से अंधा है? राजा सुबल ने सिर झुका लिया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, पर उत्तर शकुनी उनकी चुप्पी से समझ चुका था। वो तेजी से अपने कमरे में गया। वहां गांधारी धूप में बैठी थी। उसके हाथों में फूल थे। वो शांत थी, निर्दोष थी, जैसे किसी नदी पर पड़ी हल्की धूप। शकुनी की आंखें भर आई। वो बोला, बहन, तुझे पता है तेरा विवाह किससे तय हुआ है? गांधारी मुस्कुराई। भैया, मुझे पता है। शकुनी चौंक गया। तुझे पता है तो तू दुखी नहीं है? गांधारी ने धीरे से कहा, मैं दुखी नहीं हूं, पर मन भारी है। पिताजी ने कहा है कि यह विवाह राज्य के लिए जरूरी है, और मैं अपने राज्य को संकट में नहीं डाल सकती। शकुनी कमरे में इधर
उधर घूमने लगा। उसका मन बेचैन था। वो बोला, बहन, राजनीति के लिए स्त्रियों की इच्छाएं क्यों दबाई जाती हैं? गांधारी शांत स्वर में बोली, भैया, हमारे समय में यही होता है। शकुनी ने मुट्ठियां भींच ली। उसके भीतर आक्रोश फूट रहा था। उसे लगा उसकी बहन का भविष्य एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया है। शाम को राजा सुबल ने शकुनी को बुलाया। वो बोले, बेटा, तू जानता है हस्तिनापुर कितना शक्तिशाली है। उनका प्रस्ताव ठुकराना, युद्ध को निमंत्रण देना होगा। गंधार छोटा राज्य है, हम युद्ध नहीं झेल सकते। शकुनी की आंखों में आग भर गई। पर पिताजी, क्या बहन की खुशी कुछ नहीं? राजा सुबल के चेहरे पर थकान उतर आई। उन्होंने कहा, राजा का हृदय कठोर निर्णयों से भरा होता है। हमें राज्य बचाना है, बेटा। ये सुनकर शकुनी के अंदर की दुनिया टूट गई। वो समझ गया, ये विवाह गांधारी की इच्छा से नहीं, विवशता से हो रहा है। पूरा राज्य इस प्रस्ताव को सुनकर स्तब्ध था। बाजार में चर्चा थी। लोग कहते, हमारी राजकुमारी तो देवी है, उसे अंधे पति के पास क्यों भेजा जा रहा है? कुछ बुजुर्ग बोले, हस्तिनापुर का दबाव है। कुछ लोग बोले, ये तो गंधार के साथ अन्याय है। परंतु राज्य की आवाज राजनीति के शोर में दब गई। शकुनी ये सब सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेबसी मिलकर एक भयंकर तूफान बन रहे थे। विवाह से पहले की रात गांधारी शकुनी के पास आई। उसने कहा, भैया, एक बात याद रखना, मैंने ये विवाह राज्य के लिए स्वीकार किया है, पर यदि कभी मेरे साथ अन्याय हो तो तुम मेरे लिए खड़े होना। शकुनी की आंखों से आंसू ढलक पड़े। वो बोला, बहन, मैं वचन देता हूं। तेरी खुशी, तेरा सम्मान हमेशा मेरी जिम्मेदारी है। उसे क्या पता था, ये एक वचन नहीं, उसका भाग्य बन जाएगा, उसका क्रोध बन जाएगा, उसका बदला बन जाएगा। और यही वचन महाभारत की सबसे बड़ी आग को जन्म देगा। अध्याय 2, गांधारी का स्वयं को अंधा बनाना। गंधार में कोहरे से भरी एक सुबह थी। शकुनी महल की छत पर बैठा उदास आसमान को देख रहा था। पंछियों की आवाज तो आ रही थी, पर आज दिन में कोई जीवन नहीं था। नीचे आंगन में दूर से आवाजें गूंज रही थी। घोड़ों की टापें, रथों की तैयारी, दूतों के कदम, ये सभी संकेत दे रहे थे गांधारी का आज विदा होने का दिन है। शकुनी का मन भारी था। उसकी सांसें तेज, उसके हृदय में तूफान। उसे लगता था बहन को आज किसी अंधेरी दुनिया में भेजा जा रहा है। महल के अंदर गांधारी बैठी थी। पूरे कक्ष में स्त्रियां थी। हल्दी, चंदन, फूल, सब पारंपरिक रस्में चल रही थी। पर गांधारी चुप थी, अजीब तरह की खामोशी में डूबी हुई। उसके चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न कोई डर, बस एक कर्तव्य का भाव। शकुनी पास खड़ा था। वो जानता था गांधारी बाहर से शांत है, पर भीतर हजारों तूफान उठ रहे हैं। वो धीरे से बोला, बहन, अगर तू चाहे तो मैं पिताजी से। गांधारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोली, भैया, अब फैसला हो चुका है। राज्य मेरी वजह से किसी संकट में ना आए। शकुनी ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। रस्में खत्म होने के बाद सभी कमरे से बाहर चले गए। गांधारी अकेली रह गई। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। फिर उसने एक सफेद पट्टी उठाई। धीरे धीरे, बहुत ही शांत भाव से उसने वो पट्टी अपनी आंखों पर बांधनी शुरू की, जैसे कोई साध्वी व्रत धारण कर रही हो। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसके चेहरे पर डर नहीं था। बस एक कर्तव्य, एक निर्णय, एक गहन दृढ़ता। शकुनी जैसे ही कमरे में आया,
वो दृश्य देखकर जड़ हो गया। उसकी आंखें फैल गई, उसके कदम लड़खड़ा गए। वो चिल्लाया, बहन, तू ये क्या कर रही है? गांधारी शांत स्वर में बोली, भैया, मेरे पति जन्म से अंधे हैं। मेरा धर्म है कि मैं भी उसी अंधकार का हिस्सा बनूं। ये वाक्य सुनकर शकुनी का हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो गुस्से, दर्द, बेबसी सबसे भर गया। वो बोला, ये कैसा धर्म है बहन? ये तेरी जिंदगी है, तुझे क्यों खुद को अंधा बनाना चाहिए? गांधारी ने पट्टी कसते हुए कहा, क्योंकि पति पत्नी दो शरीर नहीं, एक जीवन होते हैं। अगर उन्हें प्रकाश नहीं मिला तो मैं भी प्रकाश में क्यों रहूं? शकुनी इतना दुखी था कि उसके शब्द टूट रहे थे। बहन, ये तेरा त्याग नहीं, तेरी मजबूरी है। ये निर्णय तूने नहीं लिया, राजनीति ने लिया है। गांधारी की आंखें पट्टी से ढकी थी, पर चेहरे पर शांति थी। वो बोली, हर युग में नारी त्याग करती है भैया, और ये त्याग मेरी खुशी से बड़ा है। शकुनी के आंखों से आंसू बह निकले। उसके सामने उसका बचपन तैरने लगा। गांधारी की हंसी, उसकी खेलती हुई मुस्कान, उसकी मासूमियत, और आज वो मासूमियत पट्टी से ढक दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीति ने आदेश दिया था। शकुनी गुस्से से दरबार में गया। उसने क्रोध में कहा, पिताजी, ये विवाह एक गलती है। गांधारी का त्याग अन्याय का परिणाम है। राजा सुबल थके हुए स्वर में बोले, शकुनी, राजनीति दिल से नहीं चलाई जाती। हमारे पास विकल्प नहीं था। शकुनी बोला, बहन की आंखों की रोशनी, कोई राजनीतिक फैसला नहीं हो सकता। राजा सुबल ने आंखें बंद कर ली। बेटा, राज्य का बोझ बहुत पीड़ादायक होता है। कभी कभी एक परिवार का दर्द पूरे राज्य की सुरक्षा बन जाता है। वहां कोई नहीं बोला। सन्नाटा छा गया। लेकिन उस सन्नाटे में शकुनी का दर्द और गहराता गया। विदाई से कुछ घंटे पहले गांधारी ने शकुनी को अपने पास बुलाया। वो बोली, भैया, मैं अंधकार में जा रही हूं, पर मेरा मन उजाला चाहता है। तू मेरा सहारा है। अगर कभी मेरे साथ अनुचित हो, अगर कभी मेरी आवाज दबाई जाए, अगर कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करूं, तो क्या तू मेरे लिए खड़ा होगा? ये शब्द शकुनी के दिल में तलवार की तरह धंस गए। वो बहन के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बहन, मैं वचन देता हूं, तू अगर अंधेरे में चलेगी तो मैं उस अंधेरे को चीर दूंगा। तेरे साथ कोई अन्याय होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये मेरा प्रण है। गांधारी मुस्कुरा दी। यही मेरे जीवन का सहारा है। उस रात शकुनी सो नहीं पाया। उसकी आंखें लाल थी। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसे लगा, गांधारी का यह त्याग दुनिया की सबसे कड़वी कहानी है, और इसी त्याग ने शकुनी के हृदय में एक ऐसा बीज बो दिया जो आगे चलकर महाभारत की ज्वाला बनेगा। अध्याय 3, गांधारी का संघर्ष, शकुनी का आक्रोश। गांधारी अब हस्तिनापुर की बहू बन चुकी थी। महल विशाल था। आकाश को छूते स्तंभ, संगमरमर के लंबे गलियारे, ऊंची दीवारें, सैकड़ों दासियां। पर गांधारी के लिए ये महल एक सोने का पिंजरा था। आंखों पर बंधी पट्टी उसके लिए एक व्रत था, पर वही पट्टी उसके भीतर छिपे दर्द की भी निशानी थी। शकुनी दूर गंधार में था, लेकिन हर कुछ दिनों में गंधार का दूत हस्तिनापुर की खबरें लेकर लौटता, और इन खबरों ने धीरे धीरे शकुनी के भीतर जलती आग को और भड़काना शुरू कर दिया। हस्तिनापुर में नियम कठोर थे, अनुशासन लोहे जैसा था। भीष्म, वो पुरुष जिन्हें पूरा आर्यावर्त सम्मान से भीष्म पितामह कहता था,
लेकिन उनके लिए कर्तव्य ही सब कुछ था। भावनाओं को वो कभी स्थान नहीं देते थे। एक सुबह गांधारी मंदिर में जाने के लिए उठी। दासिया उसके साथ थी। उसकी चाल धीमी थी, कदमों में भारीपन। वो पट्टी की वजह से दीवार से टकरा गई। दर्द से हल्के स्वर में बोली, आह। उसी समय भीष्म पास से गुजरे। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर की रानी को इतनी जल्दी अपने आप में टूट जाना शोभा नहीं देता। गांधारी ने सिर झुका लिया। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। उस रात वो अपने कमरे में बैठी गहरी सांस ले रही थी। उसके मन में दर्द था, पर आवाज नहीं। दासियों ने पूछा, देवी, क्या हम पट्टी हटा दें? आप देख सकेंगी तो आपको आसानी होगी। गांधारी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैंने प्रण लिया है और प्रण से पीछे हटना धर्म नहीं है। जब गंधार का दूत ये खबर लेकर आया तो शकुनी का मन कांप उठा। गंधार के राजप्रासाद में वो देर तक टहलता रहा, पगडंडियों को घूरता रहा। अकेला वो खुद से कहता, भीष्म ने बहन को ताना दिया, क्या हस्तिनापुर में मेरी बहन को सम्मान नहीं मिलता? उसका सीना भारी हो गया, पैरों में तेज गुस्सा दौड़ने लगा। उस रात वो सो नहीं सका, उसकी आंखें लाल हो गई। वो बोला, अगर गांधारी दुखी है तो मैं चुप नहीं रह सकता। पर अभी गंधार और हस्तिनापुर के बीच दूरी बनी थी। शकुनी भाग नहीं सकता था। इतिहास उसे अभी बुला नहीं रहा था, पर दर्द उसके हृदय में बैठ चुका था। और यही दर्द आगे चलकर प्रतिशोध बनेगा। धृतराष्ट्र गांधारी के पति अंधे थे, पर महत्वाकांक्षा उसमें कोई अंधकार नहीं था, बल्कि कई बार वो मन को अंधा कर देती थी। एक दिन गांधारी धृतराष्ट्र के कक्ष में गई। उसने कहा, स्वामी, मैं कुछ कहना चाहती हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, कहो। गांधारी बोली, मैं आंखों पर पट्टी इसलिए बांधती हूं क्योंकि मैंने पति का मार्ग स्वीकार किया है, पर कभी कभी मैं अपने कदम नहीं पहचान पाती। क्या ये उचित होगा कि महल के स्तंभों पर थोड़े सूक्ष्म संकेत बना दिए जाएं? धृतराष्ट्र का चेहरा कठोर हो गया। वो बोले, महल मेरे लिए बदला नहीं जाएगा। मुझे कभी कोई सुविधा नहीं मिली, तो तुझे क्यों मिले? गांधारी चुप रह गई। उसके भीतर शब्द थे, पर होंठ बंद थे। वो सोच रही थी, पति होने का अर्थ क्या सिर्फ अधिकार है? क्या पत्नी की पीड़ा का मूल्य कुछ नहीं? समय बीता। गांधारी और धृतराष्ट्र के पहले पुत्र का जन्म हुआ। नाम पड़ा दुर्योधन। महल में उत्सव हुआ। ढोलन गाड़े बजे। सारा राजमहल खुशी से भर उठा। पर गांधारी, उसने अपने पुत्र को अपनी पट्टी खोलकर देख भी नहीं सकी। वो सिर्फ उसके चेहरे को छूकर महसूस करती थी। धीरे धीरे धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी। वो दुर्योधन को राज सिंहासन की ओर धकेलते रहे। भीष्म, विदुर, पंडित सब कहते रहे, नियम के अनुसार राज्य का वारिस युधिष्ठिर होगा। पर धृतराष्ट्र ये नहीं मानते थे। वे बार बार कहते, मेरे पुत्र को राजा बनना चाहिए। गांधारी ये सब सुनती थी। उसका मन डर से भर जाता। वो सोचती, ये महत्वाकांक्षा कभी न कभी हम सबको अनर्थ में धकेल देगी। शकुनी के पास खबरें आती रही। हर खबर उसके दिल पर नए घाव बना रही थी। दूत बोला, महाराज धृतराष्ट्र गांधारी की कोई बात नहीं सुनते। भीष्म कठोर है। राजमहल में धीरे धीरे राजनीति बढ़ रही है। शकुनी की मुट्ठियां कसने लगी। उसने कहा, बहन दुखी है। राजनीति उसके जीवन को निगल रही है और मैं सिर्फ सुन रहा हूं। उसकी सांसें भारी हो गई। उसके भीतर एक ज्वाला उठने लगी। एक शांत, अदृश्य
पर भयंकर ज्वाला। ये ज्वाला आगे चलकर पूरा कुरुवंश जला देगी। एक रात गांधारी अपने कमरे में बैठी थी। दासियां चली गई थी। अंधेरे कमरे में सिर्फ दीपक की लौ थी। पट्टी के पीछे उसकी आंखें थक चुकी थी। वो उठी, दीवार को छूती हुई खिड़की तक गई। उसने बाहर की हवा महसूस की और धीरे से कहा, भैया, तू कहाँ है? उसकी आवाज धीमी थी, टूटी हुई, जैसे कोई पुकार जो सुनने वाला कोई नहीं। ये आवाज इतिहास की एक सबसे दर्दनाक पुकार थी। और शायद उसी रात, जहां कहीं गंधार में शकुनी सो नहीं पा रहा था, वो पुकार हवा बनकर उसके सीने तक पहुंची होगी। धीरे धीरे शकुनी को एहसास होने लगा, ये विवाह एक रिश्ते का नहीं, एक त्याग का परिणाम था। हस्तिनापुर शक्तिशाली था, निर्दयी था, राजनीतिक था, और उसकी बहन एक साध्वी बन चुकी थी। एक दिन शकुनी ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे देवताओं, मैं बदला नहीं चाहता, पर अगर मेरी बहन के साथ अन्याय होता रहा तो मैं वो अग्नि बनूंगा जो हस्तिनापुर की नींव हिला देगी। ये शब्द इतिहास में दर्ज हो गए, क्योंकि इन्हीं शब्दों ने महाभारत युद्ध की अंतिम चिंगारी को जन्म दिया था। अध्याय 4, गंधार राज्य का नरसंहार। गंधार वो भूमि जो कभी शांति का घर थी, जहां सुबह फूलों की खुशबू के साथ जागती थी, जहां लोग प्रेम से एक दूसरे को प्रणाम करते थे। पर एक दिन वही गंधार खून, धुएं और चीखों में डूब गया। और उसी दिन शकुनी के भीतर वो ज्वाला जल उठी जिसने आगे चलकर कुरुओं के राज्य को राख में बदल दिया। हस्तिनापुर का दरबार हमेशा राजनीति से भरा हुआ था। कुरु वंश बड़ा था, राजनीति गहरी थी, दुश्मन भी कई थे। इन्हीं मंत्रियों में कुछ ऐसे लोग थे जो हर छोटे राज्य पर शक करते थे। एक दिन वहां एक चर्चा हुई। एक मंत्री बोला, गंधार हमसे दोस्ती दिखाता है, पर भीतर ही भीतर हस्तिनापुर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। दूसरा बोला, राजा सुबल और उनका पुत्र शकुनी तेज बुद्धि वाले हैं। ये दोनों एक दिन हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। कोई प्रमाण नहीं था, बस डर था, शक्ति खोने का डर, राजनीति में बैठी असुरक्षा। और ऐसे ही डर से इतिहास में अक्सर सबसे बड़ा अन्याय जन्म लेता है। कुछ ही दिनों में गंधार के दरवाजे पर हस्तिनापुर का दूत आया। वो घोड़े से उतरा, उसके चेहरे पर कठोरता थी, आंखों में अहंकार। राजा सुबल ने उसका स्वागत किया। दूत ने बिना नमस्कार किए कठोर आवाज में कहा, हस्तिनापुर ने निर्णय लिया है कि गंधार राज्य हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। राजा सुबल स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, पर हमने तो हमेशा मैत्री दिखाई है। दूत बोला, अब गंधार को हस्तिनापुर की कैद में रखा जाएगा। राजा सुबल और उनका पूरा परिवार हमारे नियमों के अनुसार सजा पाएगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में भय का सन्नाटा छा गया। शकुनी खड़ा हुआ। उसने कड़क आवाज में कहा, ये आरोप झूठा है। गंधार ने कभी हस्तिनापुर के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया। दूत हंस पड़ा, एक क्रूर हंसी। अब सच झूठ का निर्णय हस्तिनापुर करेगा। अगले ही दिन सैकड़ों हस्तिनापुरी सैनिक गंधार में घुस आए। उनकी तलवारें चमक रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, लोग चीख रहे थे। उन सैनिकों ने राजा सुबल, उनके भाई, उनके पुत्र और पूरे राजकुल को एक विशाल लोहे के कारागार में डाल दिया। शकुनी, उसके सभी भाई, सभी कैद कर लिए गए। वहां न रोशनी थी, न हवा, न पानी, बस अंधेरा और भूख। गंधार का एक सदस्य
यातना से गुजर रहा था। कैद इतनी क्रूर थी कि रोज सिर्फ एक आदमी को भोजन दिया जाता था। पूरे परिवार में एक थाली, सिर्फ एक थाली। राजा सुबल बूढ़े थे, कमजोर थे, पर उनमें अद्भुत आत्मबल था। पहले दिन भोजन शकुनी के भाइयों ने सुबल को देने की कोशिश की, पर सुबल ने रोक दिया। उन्होंने कहा, नहीं, सबसे छोटा खाएगा, उसे जीना है। ये सुनकर शकुनी रो पड़ा। वो बोला, पिताजी, मैं क्यों? राजा सुबल ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्योंकि शकुनी, तेरा दिमाग तेज है, तेरे भीतर आग है। तेरी बहन गांधारी की रक्षा सिर्फ तू कर सकता है। तुझे जिंदा रहना होगा। हर दिन गंधार के राजकुल का एक सदस्य मरता गया, भूख से, प्यास से, यातना से। शकुनी देखता रहा। उसका हर भाई उसकी आंखों के सामने दम तोड़ता रहा। एक भाई ने कहा, शकुनी, तुझे जीना है। दूसरे भाई ने अपना अंतिम निवाला शकुनी को दिया। राजा सुबल दिन ब दिन कमजोर होते गए। शकुनी के हाथ उनकी पीठ सहलाते सहलाते काम जाते। उसकी आंखों में आंसू नहीं बचते थे, बस एक आग बची थी, बदले की आग। उस आखिरी रात जब राजा सुबल अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, वो शकुनी को अपने पास बुलाते रहे। कैद के अंधेरे में दीपक नहीं था, बस चांद की हल्की रोशनी लोहे की सलाखों से टूटकर अंदर आती थी। इस आधे अंधेरे में शकुनी अपने पिता के पैरों में बैठा था। उसकी आंखें रोते रोते सूख चुकी थी। राजा सुबल ने अपने वस्त्र के अंदर से एक छोटा सा थैला निकाला। थैला पुराना था, धीरे फट रहा था। उसके अंदर पाशे थे, साधारण पाशे नहीं, अत्यंत हल्के, हल्की चमक बिखेरते हुए। राजा सुबल ने कहा, बेटा, ये पाशे तेरे भाइयों की हड्डियों से बने हैं। शकुनी की रूह कांप गई। वो चिल्ला उठा, पिताजी, ये क्या? सुबल ने उसके होंठ पर उंगली रख दी। चुप शकुनी, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। ये एक श्राप है, एक आशीर्वाद है, एक हथियार है। उनकी आवाज टूटी फूटी थी, पर हर शब्द में आग छिपी थी। शकुनी ने रोते हुए पूछा, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? कैसे किया? राजा सुबल ने भारी सांस ली। उनकी आंखों में पूरा गंधार कांप रहा था। जब भूख बढ़ी, एक एक कर तेरे भाई मरते गए। सैनिक उनकी लाशें किसी गड्ढे में फेंक देते थे, पर मैं एक पिता होने के नाते उनकी हड्डियां फेंकने नहीं दे सकता था। मैंने सैनिकों के जाते ही उनके अवशेष इकट्ठा किए। शकुनी का सीना फटने लगा। वो कांप कर बोला, पिताजी, ये कितना पीड़ादायक था। राजा सुबल ने आंखें बंद कर ली। हां बेटा, पर मैंने हर हड्डी तुझमें शक्ति डालने के लिए रखी। इन पाशों में तेरे हर भाई की आत्मा है। वो आत्मा तेरा साथ देगी। शकुनी ने पाशा उठाया। वो कांप रहा था। हड्डियों से बना होने के बावजूद वो किसी धातु जैसा चमक रहा था। राजा सुबल ने कहा, ये पाशे तेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे। जब तू इन्हें फेंकेगा तो परिणाम वही आएगा जो तू चाहेगा। शकुनी स्तब्ध था। उसने पूछा, पर पिताजी, ये शक्ति मुझे क्यों? राजा सुबल की आंखें चमक उठीं। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान तू है, सबसे चतुर, सबसे शांत, सबसे धैर्यवान। अगर बदला लेना है तो हिंसा से नहीं, चतुराई से लिया जाए। युद्ध में नहीं, कौशल में लिया जाए। खून बहाकर नहीं, दिमाग से। ये सुनकर शकुनी के अंदर गहरी आग भड़क उठी। मरने से ठीक पहले राजा सुबल ने कहा, शकुनी, तू हस्तिनापुर जाएगा। उनके घर घर में जाएगा। उनके भोजन
उनके जीवन, उनकी राजनीति में घुल जाएगा, उन्हें विश्वास दिलाएगा कि तू उनका अपना है। शकुनी रो पड़ा। पिताजी, मैं ये कैसे करूंगा? सुबल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा, तेरा मन तेज है, तेरी जुबान मधुर है, तेरी नीति गहरी है। दुनिया में अगर कोई हस्तिनापुर की नींव को अंदर से हिला सकता है तो वो तू है। फिर उन्होंने कहा, मेरी मौत का बदला, तेरी बहन गांधारी के हर आंसू का बदला तू लेगा और तू ले सकेगा। ये सुबल के आखिरी शब्द थे। उनकी सांसें रुक गई। शकुनी का सर उनके सीने पर झुक गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उस रोने में दर्द था, प्यार था, पर सबसे ज्यादा क्रोध था। जब शकुनी कैद से बाहर आया तो उसके हाथ में थी उसके भाइयों की हड्डियों से बना पाशा। राख उड़ रही थी, चारों दिशाएं सूनी थी। उसने उस पाशे को अपने सीने से लगाया, फिर आकाश की ओर देखकर कहा, पिताजी, आपकी हर सांस मेरे दिल में समाई है। मैं वचन देता हूं, हस्तिनापुर ने हमारे साथ अन्याय किया है। अब मैं उनके हर गलत निर्णय का परिणाम बनूंगा। मेरी बहन गांधारी अब कभी अकेली नहीं रहेगी। मेरे पाशे का हर अंक उनके विनाश की दिशा तय करेगा। आपकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। उसने पाशा उठाकर पहली बार हवा में फेंका। चारों तरफ हल्की सी ध्वनि गूंजी, जैसे हड्डियों का संगीत, जैसे मृत आत्माएं उसके प्रतिशोध में साथ देने को तैयार हों। उस दिन शकुनी एक भाई नहीं रहा, वो एक प्रतिशोध बन गया। उसका चेहरा शांत था, उसकी चाल धीमी, पर उसके भीतर अदृश्य ज्वाला भभक रही थी। वो समझ चुका था, हस्तिनापुर को तलवार से नहीं, उनकी अहंकार और लालच से ही हराया जा सकता है। उनके मन में बस थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा क्रोध, थोड़ी प्रतियोगिता भरनी होगी और उनका ही वंश उन्हीं के हाथों नष्ट हो जाएगा। उस दिन शकुनी ने प्रतिज्ञा ली, मैं पाशे को हथियार बनाऊंगा और बुद्धि को तीर। मैं कौरवों के महल में मुस्कुराते हुए प्रवेश करूंगा, पर उस मुस्कान के नीचे पूरे हस्तिनापुर का विनाश छिपा होगा। गंधार की कैद से केवल एक व्यक्ति बचा था, शकुनी। उसके शरीर पर घाव थे, पैरों में लड़खड़ाहट थी, पर मन में एक महासागर जैसा आक्रोश। राजकुल के अंतिम सदस्य के रूप में जब वो कैद से बाहर निकला तो गंधार के चारों ओर, चारों दिशाओं में मौत और सन्नाटा पसरा हुआ था। और तभी उसके हाथ में वो पाशा आया जो उसके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। अध्याय 5। हस्तिनापुर में शकुनी का प्रवेश, गंधार का विनाश। शकुनी के दिल में एक ऐसा घाव छोड़ गया था जो कभी भर नहीं सकता था। लेकिन शकुनी जानता था, बदला तलवार से नहीं लिया जाता, बदला बुद्धि से लिया जाता है। इसलिए उसने अपने भीतर के हर आंसू, हर क्रोध, हर पीड़ा को एक शांत मुस्कान के नीचे छिपा दिया। अब वो तैयार था हस्तिनापुर में कदम रखने के लिए, उस राज्य में जिसने उसकी बहन को मजबूर किया, जिसने उसके पिता को मार दिया, जिसने पूरे गंधार को चीर दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद शकुनी हस्तिनापुर पहुंचा। महल के द्वार ऊंचे थे, पर उनके नीचे खड़ी भीड़ उससे भी ऊंची प्रतीक्षा लिए थी। दुर्योधन, युवराज, तेजस्वी, पर महत्वाकांक्षा से भरा हुआ। उसने शकुनी को देखकर चौड़ी मुस्कान दी। मामा, आप आ ही गए। वो दौड़कर शकुनी से गले मिला। शकुनी की आंखों में एक हल्की नरमी आई, पर उसके भीतर घोर अंधकार था। दुर्योधन नहीं जानता था कि वो किसको गले लगा रहा है। शकुनी मुस्कुराया, बेटा दुर्योधन, हस्तिनापुर मेरा दूसरा घर है। भीष्म भी आए,
उनके चेहरे पर कठोरता थी। वे बोले, गंधार का स्वागत है। शकुनी ने झुककर प्रणाम किया। उसका चेहरा शांत, पर मन में कटुता। वो जानता था, भीष्म वही व्यक्ति जिसके निर्णयों ने गंधार को झुकाया था। लेकिन शकुनी ने किसी से शिकायत नहीं की, न गुस्सा दिखाया, न आंसू, क्योंकि उसका खेल अभी शुरू होना था। शकुनी का पहला कदम दुर्योधन के मन को पढ़ना। हस्तिनापुर में उसके आने के कुछ ही दिनों में शकुनी ने दुर्योधन की आंखों में एक बात छिपी देख ली। हीन भावना। दुर्योधन शक्तिशाली था, पर उसके मन में एक गहरा डर बैठा था। युधिष्ठिर मुझसे बड़ा है, एक दिन राजा वही बनेगा। शकुनी ने इस डर को गहराई से महसूस किया। एक रात जब दुर्योधन अपने कमरे में अकेला बैठा क्रोधित था, शकुनी चुपचाप उसके पास गया। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? दुर्योधन बोला, मामा, सबको बस पांडवों की परवाह है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, सब उन्हीं को महान बताते हैं। कभी कोई मुझे राज सिंहासन का योग्य नहीं मानता। शकुनी ने धीरे से दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा। दुर्योधन, जब आदमी मजबूत होता है तो दुनिया उसे डरती है, और जब कमजोर होता है तो दुनिया उसे सहानुभूति देती है। तुझमें शक्ति है, पर उन्हें डर नहीं लगता। इसका मतलब तुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये वाक्य दुर्योधन के मन में गहरे उतर गया। शकुनी जानता था, उसने पहला बीज बो दिया है। शकुनी का दूसरा कदम युधिष्ठिर की कमजोरी ढूंढना। शकुनी समझता था, अगर उसे हस्तिनापुर को गिराना है तो दुर्योधन को नहीं, पांडवों को कमजोर करना होगा। वो जानता था, युधिष्ठिर धर्मात्मा है, शांत है, पर उसकी एक कमजोरी है, जुआ। एक दिन शकुनी ने महल के खुले आंगन में कुछ सैनिकों को खेलते देखा। वे पाशा खेल रहे थे। उसी क्षण शकुनी की आंखों में चमक आई। उसने सोचा, यही वो रास्ता है। शाम को वो युधिष्ठिर के पास गया। उसने मधुर स्वर में कहा, राजन, आप इतने शांत और धर्मप्रिय हैं, पर जीवन में थोड़ा खेल भी जरूरी है। युधिष्ठिर मुस्कुराए, मामा, मैं तो खेल में अच्छा नहीं हूं। शकुनी बोला, हार जीत खेल का हिस्सा है, पर हर खेल मन को शांत करता है। युधिष्ठिर इस सरल बात से प्रभावित हो गए, और शकुनी ने जीता। उसका विश्वास, यही विश्वास आगे चलकर उसे नर्क में धकेलने वाला था। शकुनी की तीसरी और सबसे खतरनाक चाल दरबार को बांटना। हस्तिनापुर का दरबार पहले से ही 3 भागों में बंटा था। 1, भीष्म और विदुर का नैतिक पक्ष। 2, धृतराष्ट्र का अंधा पक्ष। 3, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा। शकुनी ने इन तीनों के बीच धीरे धीरे दरारें डालनी शुरू कर दी। वो कभी दुर्योधन से कहता, विदुर तुझे नहीं चाहते। कभी धृतराष्ट्र से कहता, भीष्म पांडवों को ज्यादा पसंद करते हैं। फिर पांडवों के सामने वो मुस्कुराकर कहता, मैं तो बस आपका मामा हूं। हर तरफ वो नरमी से बातें करता, मधुर स्वर में, पर अंदर ही अंदर वो पूरा राज्य आपस में बांट रहा था। शकुनी कभी तेज नहीं बोलता था, कभी क्रोध नहीं दिखाता था, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाता था। बस एक हल्की फुसफुसाहट, और पूरा महल जहर की तरह उस फुसफुसाहट से भर जाता। शकुनी जब भी गांधारी से मिलता, वो उसके पैर छूता। गांधारी पूछती, भैया सब ठीक है ना? शकुनी शांत स्वर में कहता, हां बहन, सब ठीक है। पर उसके अंदर तूफान उठता। वो कहता, बहन, मैं तेरे हर आंसू का बदला एक एक करके लूंगा। गांधारी को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका मौन त्याग इतना भयंकर प्रतिशोध जन्म दे रहा है। कुछ महीनों में शकुनी
सिर्फ एक अतिथि नहीं था, वो हर निर्णय में शामिल होने लगा। वो मुस्कुराकर बात करता, धीरे चलता, बहुत विनम्र दिखता, पर उसके हर शब्द में इतिहास की आग छिपी होती। दुर्योधन उससे हर बात पूछता, धृतराष्ट्र उसके सुझाव सुनते, हस्तिनापुर की रानियां भी उसे सम्मान देती, सैनिक उसे गुरु समान मानते। महल के गलियारों में लोग धीरे धीरे कहने लगे, शकुनी मामा बहुत ज्ञानी है, उनकी बुद्धि तेज है, वो हस्तिनापुर का शुभ चिंतक है। पर किसी को नहीं पता था, वो हस्तिनापुर का सबसे बड़ा विनाश बनने वाला है। एक दिन शकुनी और दुर्योधन महल की छत पर बैठे थे। दूर मैदान में पांडव अभ्यास कर रहे थे। भीम अपनी गदा घुमा रहा था, अर्जुन अपनी धनुष विद्या दिखा रहा था, युधिष्ठिर शांत खड़े देख रहे थे। दुर्योधन ने दांत भींच लिए। वो बोला, देखिए मामा, सब इनकी प्रशंसा करते हैं, मैं क्या हूं? शकुनी ने बहुत शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, जो लोग महान दिखते हैं उनके भीतर भी कमजोरी होती है। दुर्योधन ने पूछा, कौन सी कमजोरी? शकुनी ने धीरे से कहा, ईर्ष्या की आग सबसे पहले दिल में लगती है, और जब दिल जलता है दिमाग अवसर तलाशता है। दुर्योधन ने शकुनी की तरफ देखा। इसी क्षण शकुनी ने कहा, अगर पांडवों को हराना है तो युद्ध से नहीं, उनके मन से हराओ। ये वाक्य दुर्योधन के जीवन की सबसे गहरी छाप बन गया, और शकुनी के खेल की पहली असली चाल यही शुरू हुई। अध्याय 6। द्यूत का काला दिन, जहां हस्तिनापुर का भाग्य बदल गया। महल की सुबह साधारण थी, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। महल के गलियारों में चहल पहल थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का दिन इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। शकुनी के दिल में आज तूफान था, एक शांत तूफान जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, लेकिन भीतर आग की तरह जल रहा था। आज का दिन उसने वर्षों से अपने मन में संजो रखा था। आज गंधार का बदला शुरू होने वाला था। शकुनी का पहला कदम धृतराष्ट्र को मनाना। सुबह सुबह धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठे थे, आंखें बंद, पर मन में चिंताएं भरी हुई। शकुनी धीरे से अंदर आया। उसने मधुर स्वर में कहा, महाराज, आज आप कुछ उदास लगते हैं। धृतराष्ट्र बोले, पांडव शक्तिशाली हो रहे हैं, उनके पास लोग भी है, उनका धर्म भी है, भविष्य भी है। शकुनी मुस्कुराया, महाराज, राजा वही कहलाता है जो अपने विरोधियों को तलवार से नहीं, नीति से मात दे। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या उपाय है शकुनी? शकुनी ने कहा, आज एक द्यूत सभा बुलाइए। धृतराष्ट्र चौंके, द्यूत सभा? पर इससे क्या होगा? शकुनी बोला, महाराज, युधिष्ठिर की कमजोरी है द्यूत। वो धर्मप्रिय है, पर खेल के मोह से बच नहीं सकता। अगर उन्हें खेलने के लिए बुलाया जाए तो उनके मन में संदेह नहीं उठेगा। धृतराष्ट्र के चेहरे पर धीरे धीरे एक नया भाव उभर आया, आशा का, पर भीतर डर का। अंत में शकुनी की बातों ने धृतराष्ट्र को मना लिया। आज द्यूत सभा बुलाई जाएगी। दुर्योधन को खबर मिली। वो प्रसन्न हो उठा। मामा, क्या सच में? शकुनी ने शांत स्वर में कहा, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता बेटा। आज पहली चाल चलेगा। द्यूत। दुर्योधन की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, पांडवों को हराना आसान नहीं। शकुनी मुस्कुराया, अगर तू उन्हें उनके धर्म के नाम पर बुलाएगा तो वे मना नहीं कर सकेंगे। दुर्योधन ने शकुनी के चरण छुए। उसके मन में एक ही भावना थी, आज जीत मेरी होगी। जब पांडवों को द्यूत सभा का निमंत्रण मिला, युधिष्ठिर उलझ गए। भीम ने कहा, भैया, ये सही नहीं है। अर्जुन बोला,
ये दुर्योधन का जाल है। नकुल और सहदेव बोले, हमें इस सभा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर, वो धर्म और कर्तव्य के बीच फंस गए। उन्होंने कहा, अगर महाराज ने बुलाया है तो मना कैसे करूं? और मामा शकुनी हमारे सगे हैं। उनकी इस सरल सोच ने उन्हें उसी जाल में धकेल दिया जिसमें शकुनी उन्हें कैद करना चाहता था। पांडव सभा की ओर चल दिए, धीमे कदमों से, भारी मन से। द्यूत सभा, जहां सिंहासन भी कांप उठा। सभा विशाल थी। मध्य में चमकता हुआ द्यूतपट। दोनों ओर कुरु वंश के सभी लोग बैठे थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र भी अपने कक्ष से संदेश सुन रहे थे। महल की दीवारें भी मानो डर रही थी। शकुनी पाशा हाथ में लिए शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, बहुत हल्की पर बेहद खतरनाक। युधिष्ठिर और पांडव सभा में आए। उनके कदम धीमे थे, मन भारी था। युधिष्ठिर ने कहा, मामा, मैं आपसे खेल कैसे खेलूं? शकुनी ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, राजन, द्यूत तो बस एक खेल है, भतीजे के साथ। मामा का खेल, कैसा अन्याय हुआ? युधिष्ठिर थोड़ा पिघले। उनकी यही सरलता उनका सबसे बड़ा दोष थी। पहली चाल, शकुनी की मुस्कान का अर्थ। द्यूत शुरू हुआ। शकुनी ने अपने विशेष पाशे फेंके, वही पाशे जो हड्डियों से बने थे, वही पाशे जो शकुनी की इच्छा के अनुसार चलते थे। युधिष्ठिर ने पहला दाव हारा। भीष्म ने सिर हिला दिया। विदुर ने चेतावनी दी, युधिष्ठिर, रुक जाइए। पर शकुनी धीरे से बोला, धर्मराज, एक बार हारना खेल का हिस्सा है। युधिष्ठिर ने एक और दाव लगाया, फिर हार गए। भीम का गुस्सा बढ़ने लगा। वो गरज कर बोला, मामा शकुनी, आप छल कर रहे हो। शकुनी मुस्कुराया, भीम, अगर दिमाग नहीं चलता तो खेल कैसे चलाओगे? भीम क्रोधित हुआ, पर युधिष्ठिर ने रोक दिया। ये खेल है भीम, लेकिन वो नहीं जानते थे ये खेल नहीं, एक षड्यंत्र था। द्यूत का अंधकार गहराता गया। धीरे धीरे दाव बढ़ते गए। पहले सोना, फिर पशुधन, फिर रथ, फिर महल। हर बार युधिष्ठिर हारते गए। हर बार शकुनी मुस्कुराता रहा। चारों ओर सन्नाटा। गांधारी पट्टी के पीछे अपने दिल को टूटते हुए महसूस कर रही थी। विदुर कई बार चेतावनी देते रहे, धृतराष्ट्र, इसे रोकिए। पर धृतराष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा और दुर्योधन के प्रेम में अंधे थे। उन्हें ये खेल पांडवों के खिलाफ एक जीत लगता था। उन्हें पता नहीं था ये जीत नहीं, विनाश की शुरुआत थी। भाई दाव पर शकुनी की सबसे क्रूर चाल। युधिष्ठिर की आंखें भारी हो गई, चेहरा उतर गया, मन हिल गया। पर शकुनी ने कहा, राजन, अगर दाव हारते जाओ और खेलने से डर जाओ तो दुनिया क्या कहेगी कि धर्मराज डर गया? युधिष्ठिर को ये शब्द चुभ गए। वो बोले, नहीं मामा, मैं डरूंगा नहीं। और इसी क्षण उन्होंने कहा, मैं अपने भाइयों को दाव पर रखता हूं। भीष्म के चेहरे से रंग उड़ गया। द्रोणाचार्य स्तब्ध। विदुर ने हाथ जोड़ दिए, राजन, ये अन्याय है, रुक जाइए। पर युधिष्ठिर अब खेल में डूब चुके थे। शकुनी ने पाशा फेंका और युधिष्ठिर हार गए। भीम खड़ा हो गया, गर्जना की, युधिष्ठिर, तुमने हमें दाव पर रख दिया। शकुनी हंसने लगा, एक धीमी, कुटिल, जहर भरी हंसी। भीम, ये खेल है, खेल में दाव लगता है। अंतिम दाव, द्रौपदी। युधिष्ठिर टूट चुके थे, पर खेल अभी खत्म नहीं था। शकुनी बोला, राजन, अब आपके पास क्या बचा है? युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया।
शकुनी बोला, एक दाव और लगाइए, अपना सर्वस्व लगा दीजिए। दुर्योधन मुस्कुराया। सभा में हर किसी का दिल कांप रहा था। और इसी क्षण युधिष्ठिर बोले, मैं द्रौपदी को दाव पर लगाता हूं। सभागार हिल गया, वातावरण थम गया। भीष्म के होंठ कांपने लगे। विदुर चीखे, धृतराष्ट्र, इसे तुरंत रोकिए। पर धृतराष्ट्र चुप थे, जैसे इस चुप्पी के पीछे एक क्रूर घमंड छिपा हो। शकुनी ने धीरे से पाशा फेंका, वही हड्डियों वाला पाशा जो कभी गंधार में घृणा से बना था। और वही पाशा आज द्रौपदी का सम्मान, किस्मत के नाम पर हरने वाला था। पाशा रुका और शकुनी जीत गया। युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे, सब कुछ। ये जीत नहीं थी, ये प्रतिशोध की गर्जना थी। शकुनी ने दुर्योधन की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, आज गंधार के घावों का पहला बदला पूरा हुआ। दुर्योधन ने उस वाक्य को समझा भी नहीं, पर शकुनी जानता था, आज उसने हस्तिनापुर के भविष्य में अग्नि भर दी है। अब ये अग्नि धीमी नहीं रहेगी, ये भविष्य को जला देगी। अध्याय 7। शकुनी का पतन, एक प्रतिशोध जिसने पूरी दुनिया जला दी। कुरुक्षेत्र की धरती धूल और मृत्यु से ढकी। जहां एक समय राजाओं के रथ दौड़ते थे, आज वहां चीखें, खून और अंतिम सांसें तैर रही थी। युद्ध अपने चरम पर था और युद्ध भूमि के बीच खड़ा था एक थका हुआ, टूटा हुआ, पर फिर भी दृढ़ गंधार का आखिरी राजकुमार शकुनी। महाभारत का युद्ध जहां हर दिल में दर्द था। शकुनी ने इस युद्ध को अपने दिमाग से रचा था, लेकिन जैसे जैसे लाखों लोग धराशायी होने लगे, युद्ध का बोझ उसके दिल पर बढ़ता गया। उसने सोचा, क्या ये वही बदला है जिसके लिए मेरे परिवार ने जान दी? पर अंतर्मन से आवाज आई, अन्याय का उत्तर अन्याय ही होता है। युद्ध खिंचता गया, हर दिन नए योद्धा मरते गए। दुर्योधन घायल, भीष्म बाणों पर लेटे, कर्ण प्रतिज्ञाओं में टूटता। शकुनी देख रहा था, जिस हस्तिनापुर को वो गिराना चाहता था, वो उसके ही हाथों राख बन रहा है। शकुनी और युधिष्ठिर का सामना एक कड़वा सत्य। युद्ध के कुछ दिन बाद पांडवों ने निर्णय किया, अब शकुनी को हराना आवश्यक है, क्योंकि वह दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति था। उसकी हर सलाह युद्ध को और क्रूर बना देती थी। नकुल और सहदेव सबसे पहले उसके सामने आए। शकुनी ने उन्हें देखकर धीरे से कहा, आज तुम दोनों मुझे मारने आए हो? नकुल बोला, हम तुम्हारी नीति से हजारों जीवनों को पीड़ा में नहीं देख सकते। सहदेव बोला, मामा, आपने धर्म छोड़ा है। शकुनी ने हल्की मुस्कान दी। धर्म? जिस धर्म ने मुझे अपने पिता और भाइयों को भूख से मरते देखा, जिस धर्म ने मेरी बहन गांधारी को अंधेरे में धकेला, जिस धर्म ने गंधार का विनाश किया, उसके शब्द युद्ध भूमि की धूल में पिघल गए। नकुल और सहदेव चुप हो गए, क्योंकि वे पहली बार उस शकुनी को देख रहे थे जो खलनायक नहीं, एक टूटा हुआ भाई था। लंबी लड़ाई, शकुनी का अंतिम प्रयास। युद्ध प्रारंभ हुआ। नकुल और सहदेव तेज, युवा, शक्तिशाली योद्धा थे। शकुनी वृद्ध था, थका हुआ, पर उसकी बुद्धि अब भी तेज थी। पहले वो बचता रहा। तीर, गदा, तलवार, इनसे वो वर्षों की राजनीति से ज्यादा परिचित नहीं था, पर वो जानता था, ये लड़ाई उसका अंतिम अध्याय है। शकुनी ने दिमाग से लड़ाई लड़ी। वो नकुल के प्रहारों को दिशा बदलते हुए मोड़ देता, सहदेव के वारों को चाल से रोक देता, पर समय किसी का साथ नहीं देता।
धीरे धीरे शकुनी की गति धीमी पड़ने लगी। उसकी सांसें भारी हो गई। सहदेव ने वर्षों पहले एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं शकुनी को युद्ध में मारूंगा। ये प्रतिज्ञा आज पूरी होने वाली थी। सहदेव ने कहा, मामा, आपने बहुत अनर्थ किया। अब ये युद्ध रुकना चाहिए। शकुनी थककर बोला, सहदेव, तू नहीं समझेगा। तूने अपने पिता और भाइयों को भूख से मरते नहीं देखा। तूने बहन को अंधकार में जाते नहीं देखा। अगर तू मेरी जगह होता तो तू भी यही करता। सहदेव के हाथ कांप गए। उसका मन डगमगाया। वो बोला, मामा, आप गलत नहीं थे, पर आपकी राह गलत थी। शकुनी ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर थकान से भी गहरी एक शांति थी। वो बोला, हां सहदेव, मेरी राह गलत थी, पर अगर मेरे साथ अन्याय न हुआ होता तो ये राह कभी बनती ही नहीं। सहदेव के हृदय में दया और क्रोध दोनों उमड़ पड़े, पर युद्ध भावों से नहीं चलता, वह प्रणों से चलता है। सहदेव ने अंतिम वार किया। शकुनी गिर पड़ा। धीमी कमजोर आवाज में बोला, गंधार, अब तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। उसके हाथ से हड्डियों से बना पाशा धीरे से जमीन पर गिरा। उसकी टकराहट इतिहास की सबसे भारी ध्वनि थी। और उसी क्षण शकुनी का जीवन समाप्त हो गया। शकुनी की अंतिम सांस, उसके दिल का सच। मरते मरते उसके होंठों से एक आखिरी वाक्य निकला, मैं खलनायक नहीं था, मैं बस एक भाई था, एक टूटा हुआ भाई। ये कहकर उसकी आंखें बंद हो गई। युद्ध भूमि के ऊपर हल्की हवा चली, जैसे इतिहास खुद उसकी अंतिम पीड़ा को अपने भीतर समेट रहा हो। शकुनी मर गया, पर उसके सवाल आज भी हवा में तैरते हैं। क्या वह अपराधी था या परिस्थितियों का शिकार? क्या वह दुष्ट था या एक टूटा हुआ इंसान? क्या उसका प्रतिशोध गलत था या गलतियों का परिणाम? इतिहास उसे खलनायक कहता है, लेकिन सच सच उससे कहीं गहरा है। शकुनी मरा, पर उसके जीवन ने साबित कर दिया, जब किसी निर्दोष के साथ अन्याय होता है तो वो व्यक्ति या तो संत बनता है या शकुनी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती थक चुकी थी। मृत शरीरों की गंध, धुएं का धुंधलापन, टूटे रथ, बिखरी धनुषबाण, सारी दुनिया एक लंबे दुस्वप्न से जाग रही थी। लेकिन इस युद्ध का सबसे भारी अंत किसी योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि समझ का जन्म था। पांडवों के विजय शिविर में शांति थी, पर वो शांति घावों से भरी थी। सहदेव शकुनी की मृत्यु से अंदर से हिला हुआ था। उसके हाथ कांपते थे, मन अपराध बोध में डूबा था। भीम ने उससे कहा, भाई, तूने धर्म किया है। पर सहदेव बोला, धर्म? धर्म में इतना खून? अर्जुन धनुष रखकर बोला, हर लड़ाई किसी न किसी गलती से शुरू होती है। युधिष्ठिर गहरी सांस लेकर बोले, और वो गलती सबसे पहले अन्याय से जन्म लेती है। उनके शब्द कुरुक्षेत्र की हवा में गूंज गए। महल में दूसरी ओर गांधारी शकुनी की मृत्यु का समाचार सुनकर पत्थर सी हो गई। उसकी आंखों पर पट्टी थी, पर आज उस पट्टी के पीछे समंदर फूट रहा था। वो बोली, मेरे भाई ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी, पर अंत में मुझे क्या मिला? उसकी आवाज इतनी धीमी, इतनी टूटी हुई कि महल की दीवारें भी दर्द से कांप उठीं। उसने दुर्योधन के शव को छुआ। बेटा, तेरी महत्वाकांक्षा ने मेरे भाई को मार दिया। फिर उसकी उंगलियों ने हवा में शकुनी का नाम लिखा। भैया, तू खलनायक नहीं था, तू मेरा रक्षक था। गांधारी का यह दर्द इतिहास का सबसे मौन
सबसे भयानक विलाप है। उधर हस्तिनापुर के राजमहल में धृतराष्ट्र बैठा रो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोला, शकुनी, मैंने तुझे समझा नहीं। तेरी आग को मैंने प्रतिशोध कहकर अनदेखा कर दिया, पर यह आग हम सबको जला ले गई। धृतराष्ट्र की यह स्वीकारोक्ति बहुत देर से आई, इतनी देर से कि अब कुछ बचा ही नहीं था। समय बीता, राख बैठी, धुआं छंटा, और इतिहास एक बात बहुत स्पष्ट कर गया। शकुनी का अंत किसी योद्धा की पराजय नहीं थी। ये अन्याय, अत्याचार और गलत फैसलों का स्वाभाविक परिणाम था। वो अपने परिवार का बदला लेना चाहता था, पर उसकी चालों ने सिर्फ कुरुवंश को नहीं, खुद उसे भी निगल लिया। उसकी कहानी एक गहरी सीख बन गई कि बदला कभी पूर्ण नहीं होता, वो हर उसे जलाता है जो उसे लेकर चलता है। इस कहानी से पहली सीख, अन्याय का बीज युद्ध का जंगल बन जाता है। गंधार पर हुआ अन्याय धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर बदला बना, फिर युद्ध बन गया। आज भी दूसरों को छोटा समझना, किसी को मजबूर करना या अधिकार छीन लेना, ये सब एक बड़े संघर्ष की शुरुआत बनते हैं। छोटा अन्याय मत करो, परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरी सीख, परिवार का दर्द राजनीति का हथियार मत बनाओ। गांधारी का बलिदान राजनीति के नाम पर कराया गया। शकुनी का प्रतिशोध राजनीति के नाम पर भड़काया गया। आज भी कई लोग भावनाओं को हितों या स्वार्थ से जोड़कर फैसले लेते हैं। ये फैसले कभी किसी के भले के नहीं होते। भावनाएं पवित्र हैं, उन्हें राजनीति का साधन मत बनाओ। तीसरी सीख, हर प्रतिशोध अंत में जहर बन जाता है। शकुनी ने अपने परिवार के लिए प्रतिशोध की आग उठाई, पर वही आग अंत में उसे ही जला गई। बदला लेना थोड़ी देर के लिए संतोष देता है, पर लंबे समय में जीवन को राख कर देता है। क्षमा कठिन होती है, पर शांति उसी में है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारी हर नई कहानी तक पहुंचता है। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और रोमांचक कथा के साथ।